अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की इस मुख्तसर वीडियो में मैं बात करूंगा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की एक ऐसी कंपनी की जिसे आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की हातम ताई कंपनी भी कह सकते हैं। यानी कि इस कंपनी की सखावत और जनरॉसिटी इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड वो बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। ये वो कंपनी है कि जिसका अगर हम रीसेंट पास्ट का हम एनालिसिस करें तो इसने जो अपनी अर्निंग्स हैं उससे ज़्यादा डिविडेंड पे किया है। अब हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि ये कंपनी कौन सी है, इसने कितना ज़्यादा डिविडेंड पे किया है और उसकी इम्प्लीकेशंस या उसके जो पोटेंशियल इम्पैक्ट्स हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। क्योंकि इन जनरल ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक सस्टेनेबल अप्रोच समझी नहीं जाती कि कोई भी कंपनी अपने जो प्रॉफिट्स हैं या जो अर्निंग्स हैं उससे ज़्यादा डिविडेंड पे कर रही हो। तो जो कंपनी मैं डिस्कस कर रहा हूँ बड़ी ही मशहूर कंपनी है और जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं इवन ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए बड़ी एक लुक्रेटिव कंपनी है। वो है एंग्रो फर्टिलाइजर्स फ्रॉम द एंग्रो ग्रुप। और बड़ी ही अच्छे रिजल्ट्स वाली कंपनी है और इसकी ओवरऑल सेल्स, इसके जो बाकी है ना डेटा है फ्रॉम इट्स बैलेंस शीट, इसकी इनकम स्टेटमेंट, इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट, हर तरफ आपको बहार ही बहार नज़र आती है और मुस्बत चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। लेकिन ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको आज कवर करना ज़रूरी था कि इस कंपनी के जहां आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और रिजल्ट्स की बेस पे आप बहुत ज़्यादा खिंचे खिंचे इसकी तरफ आ रहे हैं, इसमें एक एक बारीक पहलू है जिसको आपने नज़र में रखना है। और वो पहलू ये है कि इस कंपनी का जो प्रॉफिट्स हैं उसके मुकाबले में जो इसके पे आउट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस अगर अपने प्रॉफिट्स से ज़्यादा यानी अपनी अर्निंग से ज़्यादा पे आउट कर रहा है तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन भी कंसिडर की जाती है कि ये इतना पैसा अगर आपको दे रहा है तो क्या ये लॉन्ग टर्म में दे सकता है। और इसकी बेसिस पे अगर आप इस बिजनेस इसकी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो फ्यूचर में क्या आप इसके हिस्टोरिक डेटा की बेसिस पे इस तरह के रिजल्ट्स या इसी तरह का पे आउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो हम अगर इसके नंबर्स देखें तो अब सबसे पहले हम फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 जो कि रीसेंट रिजल्ट्स हैं उसमें अगर हम देखें तो इसका जो अर्निंग पर शेयर एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी वो बनता है 3.53। यानी कि हर शेयर के ऊपर जो इनको प्रॉफिट हुआ है वो अर्निंग हुई है वो है 3.53 रुपीज़। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इन्होंने जो डिविडेंड पे किया है बेस्ड ऑन द सेम रिजल्ट्स यानी कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 वो है 55% विद द फेस वैल्यू ऑफ 10, यानी कि 5.5 रुपीज़। मीन्स के 3.5 रुपए कमा के 5.5 रुपए पर शेयर इसने डिविडेंड पे कर दिया है। और ये जो पे आउट रेशो बनती है वो बनती है 155.8%। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी ने हातम ताई होने का सबूत यहाँ पे दे दिया है कि जो कमाया उससे ज़्यादा आपको पे कर दिया। अब क्या इन्होंने पिछले साल भी ऐसा किया या नहीं किया ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम लास्ट इसका एनुअल रिजल्ट्स देखें 2021 के तो उसमें जो इसका ईपीएस है अर्निंग पर शेयर वो है 15.78 रुपीज़। इंटरेस्टिंगली वहां पर भी आपको नजर आ रहा है कि इसका जो डिविडेंड है उसकी जो पे आउट रेशो है या पे आउट परसेंटेज है, डिविडेंड की परसेंटेज बनती है 165%, जो कि बनता है 16.5 रुपए। यानी कि 15 रुपए 78 पैसे कमाए और 16.5 रुपए कंपनी ने डिविडेंड की बाद में दे दिए। और ये पे आउट रेशो अगर हम निकालें तो वो बनती है 104.56%। यानी कि दोनों रिजल्ट्स हमें ये बता रहे हैं कि सिचुएशन हौसला अफजा नहीं है। कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे के अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको खुश तो कर रही है, लेकिन कोई भी कंपनी अगर अपनी अर्निंग्स का बड़ा हिस्सा बल्कि अर्निंग्स से ज़्यादा अगर डिविडेंड पे कर रही है तो इसका मतलब है कि कंपनी अपनी ग्रोथ के ऊपर या अपनी रिटेन अर्निंग्स के ज़रिए अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट को नहीं बढ़ा रही, बल्कि ये अपना जो अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट है या जो उसके रिजर्व्स हैं उसमें से पे कर रही है। तो इस चीज़ को हमने देखने के लिए ये हमने अब नज़र डालनी है इसकी बैलेंस शीट के ऊपर से हासिल करदा डेटा पे कि इसका जो अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट है, जो कि वो प्रॉफिट होता है जो कि पास्ट में इस कंपनी ने गेन किया और उसको इसने अपने रिजर्व्स में डाल दिया, यानी कि उसने पे नहीं किया इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, वो कितना है। तो अब देख सकते हैं कि 31 मार्च 2022 में जो इनका 31 मार्च 2021 में इनका अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट था वो 28.9 बिलियन था, जबकि 31 मार्च 2022 में ये कम हो गया 27 बिलियन हो गया। तो ऑब्वियसली अगर ये अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट के अंदर से ही अपना जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एडिशनल डिविडेंड दे रहे हैं तो अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट का कम होना एक
अंडरस्टैंडेबल चीज़ है। और अगर अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट कम होता है तो इसका मतलब है कि ओवरऑल इक्विटी है, क्योंकि अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट जो होता है वो इक्विटी में शो किया जाता है इन द बैलेंस शीट, तो वो भी कम होगी। तो इसको मैं पॉजिटिव नहीं कहूँगा, इट्स अ नेगेटिव थिंग। इट मीन्स कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स को कंपनी के अंदर रीयूटिलाइज नहीं कर रही, उसका सारा का सारा बल्कि उससे ज़्यादा अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। तो अगर आपने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है और इस क्योंकि इसके रिजल्ट्स इन जनरल बहुत अच्छे होते हैं, तो इसलिए ये बड़ी अट्रैक्टिव है। तो अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है या आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, तो इस पॉइंट को आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है। और आपने इन जनरल ये भी देखना है कि अगर इसी तरह ये कंपनी अपने पे आउट दे रही है तो फ्यूचर में इन द लॉन्ग रन आप इसको सस्टेनेबल अप्रोच कंसिडर नहीं कर सकते। सो यू शुड एक्सपेक्ट इन फ्यूचर आइदर देयर डिविडेंड्स पे आउट विल डिक्रीज, और एल्स अगर ये इसी तरह पे करते हैं तो इनके जो अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स हैं, दैट्स देयर इक्विटी, उसके अंदर फ़र्क आएगा। So keep an eye on the income statement as well as other financial statements of the company before taking your investment decision. This is my opinion. This is not a financial advice, but this is an important point that you need to consider. So ये थी आज की एक मुख्तसर सी वीडियो एंग्रो फर्टिलाइजर्स के हवाले से, जो कि इन जनरल बड़ी ही पॉपुलर और लुक्रेटिव कंपनी कंसिडर की जाती है और अच्छा पे आउट दे रही होती है, लेकिन पे आउट के हवाले से ये पॉइंट आपने अपने जहन में रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और आपका कोई भी फीडबैक है, कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।